तो चलिए गाइस सीधी बात करते हैं। ज़रा इमेजिन करो, दो लोग एक ही इंटरव्यू रूम में जाते हैं। सेम कॉलेज से है, सेम डिग्री है, जीपीए भी सेम है। एक को जॉब मिल जाती है और दूसरे को मिलता है वी विल गेट बैक टू यू। फ़र्क क्या था? सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, कनेक्शंस नहीं, लकी होना भी नहीं। फ़र्क था हाउ दे कम्युनिकेटेड, यानी वो कैसे बोले, कैसे पेश किए खुद को। और मेरी सबसे पहली ये वीडियो इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में कवर करती है। आज मैं तुम्हें वो कम्युनिकेशन स्किल्स बताऊंगा जो कोई कॉलेज नहीं सिखाता, लेकिन हर रिक्रूटर, हर एचआर पैनल और हर हायरिंग मैनेजर तुम्हें उसी पर जज करता है जब तुम उस डोर से अंदर जाते हो। मैंने ये वीडियो इंडिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कम्युनिकेशन कोचेस, प्रोफेसर्स और अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड किया है। तो अगर तुम कभी इंटरव्यू में ब्लैंक हो गए हो या कुछ बोलने के बाद तुरंत सोचे हो यार ये क्या बोल दिया मैंने, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरी वीडियो का सबसे ज़रूरी पॉइंट देखिए, योर सब्जेक्ट नॉलेज इज़ यूजलेस विदाउट द व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब है तुम्हारी सब्जेक्ट की नॉलेज बेकार है अगर इसे कम्युनिकेट करने की कला तुम में नहीं है। एक और तरीके से भी समझा देता हूँ, तुम्हारे दिमाग में कितनी भी सब्जेक्ट नॉलेज हो, अगर वो तुम्हारे मुंह से सही तरीके से नहीं निकलता तो वो किसी काम का नहीं है। तुम्हारी डिग्री वो बस एंट्री टिकट है। उसने तुम्हें इंटरव्यू रूम में पहुंचाया बस। उसके बाद सारा काम कम्युनिकेशन स्किल्स करती है। और ये कोई फील गुड एडवाइस नहीं है, ये वो चीज़ है जो आज इस वक्त जेन्यूनली स्मार्ट और क्वालिफाइड लोगों से जॉब छीन रही है, सिर्फ इसलिए कि किसी ने बैठकर उन्हें ये नहीं समझाया जो हम अभी कवर करने वाले हैं। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ और डायरेक्टली बोलूँगा। रिक्रूटर्स और एचआर पैनल्स ये बार बार कहते हैं कि वो रेगुलरली कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते हैं जिनके पास बीई है, मास्टर्स है, एमबीए है। इसलिए नहीं कि वो स्मार्ट नहीं है, बल्कि इसलिए कि दे कैन नॉट आर्टिकुलेट व्हाट दे नो, यानी जो जानते हैं उसे बोल नहीं पाते। 5 साल कुछ पढ़ा, जेन्यूनली उसमें ब्रिलियंट भी हो, लेकिन अगर पैनल के सामने अपना काम क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और सही इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो वो 5 साल इनविजिबल हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ कम्युनिकेशन वाला कॉलम है गेटिंग घोस्टेड बाय रिक्रूटर्स, यानी तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। कम्युनिकेशंस के साथ स्किल्स वो कॉलम है एक्चुअली लैंडिंग द रोल, यानी जॉब मिलती है इस कॉलम वालों को। इस वीडियो का मकसद है तुम्हें परमानेंटली उस दूसरे कॉलम में लाना। तो चलो शुरू करते हैं सबसे बड़ी गलती से, इंग्लिश को एक स्कूल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है, ध्यान से सुनो। दो लोगों को इमेजिन करो। एक स्कॉलर है, उसने स्विमिंग पर हर किताब पढ़ी है, पानी की फिजिक्स जानता है, स्ट्रोक्स जानता है, ब्रीदिंग टेक्निक जानता है, हाउ टू स्विम वाली बुक को कवर टू कवर हाईलाइट किया है। वो पूल में उतरता है और डूब जाता है। अब दूसरा, उसने एक भी किताब नहीं पढ़ी, बस पूल में कूद गया, पानी पिया, डूबते डूबते बचा कुछ बार, और अब आराम से लैप्स लगा रहा है। बेहतर स्विमर कौन है? ऑब्वियसली दूसरा। यही बात इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ होती है। हम सबको इंग्लिश हिस्ट्री एग्जाम की तरह पढ़ाई गई है। ग्रामर रूल्स याद करो, टेंसेस याद करो, आंसर्स लिखो। लेकिन इंग्लिश और कम्युनिकेशन एक स्किल है, इसे पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। ट्रैप ये है, ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं और लगता है इम्प्रूव हो रहे हैं। वो स्कॉलर वाली फीलिंग अब मुझे पता है, लेकिन
जानना और प्रेशर में यूज़ करना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इस स्लाइड का एक्शन पॉइंट यही है कि स्टॉप रीडिंग ग्रामर रूल्स एंड स्टार्ट स्पीकिंग राइट नाउ। अभी के अभी कोई ढूंढो प्रैक्टिस के लिए और शुरू हो जाओ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो लिटरली हर इंटरव्यू में पहले होता है। टेल अस अबाउट योर सेल्फ, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या वॉक अस थ्रू योर बैकग्राउंड। एक ही क्वेश्चन है अलग अलग वर्ड्स में, और फिर भी इस क्वेश्चन पर ब्लैंक होने वाले, बकवास करने वाले या पूरी तरह पॉइंट मिस करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये रहा तुम्हारा चीट कोड। 4 डायमेंशंस है। पहला, व्हाट टू से, और यही सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। रोल के हिसाब से फ़िल्टर करो, टेक्निकल या स्पेशलाइज्ड जॉब, इंजीनियरिंग, आईटी, फाइनेंस। अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ पर फोकस करो। स्किल्स, प्रोजेक्ट्स जो बनाया या पढ़ा। ये मत कहो माई फादर इज़ अ फार्मर, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। पैनल ने ये नहीं पूछा। अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा कि फैमिली बैकग्राउंड कब रेलेवेंट होता है। चलो चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, व्हेन टू से इट। ये है लिसनिंग के बारे में। पूरा क्वेश्चन सुनने के बाद जवाब शुरू करो, इंटरप्ट कभी मत करो। और अगर जेन्यूनली समझ ना आए तो ये फ्रेज बोलो, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। बस इतना, सिंपल, काम, कॉन्फिडेंट। ये तुम्हें वीक नहीं बताता, ये तुम्हें कंपोज्ड बताता है। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, जो है हाउ टू से इट। ऑनेस्ट और डायरेक्ट, आई डोंट नो एक फेक आंसर से बेहतर है। रिक्रूटर ब्लफिंग को टेबल के पार से भी सूंघ लेता है। ये कॉन्फिडेंट गलत आंसर से बहुत बेहतर है। अब चलिए चलते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, हाउ मच टू से। इतना कम नहीं कि डिसमिस हो जाए, और इतना लंबा नहीं कि लेक्चर बन जाए। ठीक है, टारगेट है 2 से 3 मिनट। 10 मिनट तक अपना इंट्रोडक्शन मत दो, या 2 सेंटेंस में अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट मत कर दो। अगर 2 मिनट इन चारों को ठीक से देख लिया और कर लिया तो इंटरव्यू का ओपनिंग राउंड तुमने जीत लिया। ठीक है, मैंने कहा था कि इंट्रो में क्या बोलना है ये जॉब के टाइप पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने कहा था कि इंट्रो में क्या बोलना है ये जॉब के टाइप पर डिपेंड करता है। इसे ठीक से समझते हैं क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। हर इंटरव्यू दो दो में से एक कैटेगरी में आता है, और दोनों के लिए अप्रोच बिल्कुल अलग है। टेक्निकल या स्पेशलाइज्ड रोल्स एक सेक्शन, एक कैटेगरी है जिसमें इंजीनियरिंग, आईटी, फाइनेंस, साइंस ये सब आते हैं। इन इंटरव्यूअर्स का एक ही सवाल है, क्या ये काम कर सकता है या कर सकती है। वो कैपेबिलिटीज़, प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिक चीज़ें सुनना चाहते हैं। फैमिली बैकग्राउंड उन्हें डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं लगती। सच तो ये है, अगर सॉफ्टवेयर रोल के इंटरव्यू में माय फादर इज़ अ फार्मर से शुरू किया तो पैनल को सिग्नल जाता है कि भाई तुम्हें इंफॉर्मेशन फ़िल्टर करना नहीं आता, और ये खुद एक कम्युनिकेशन रेड फ्लैग होता है। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी की तरफ, जो है जनरल या इम्पैक्ट रोल्स, जैसे कि वेटरनरी, पुलिस, आईएएस, एनजीओस, टीचिंग, काउंसलिंग एक्सेट्रा। यहाँ तुम्हारे कैरियर चॉइस के पीछे का वाई अक्सर खुद पॉइंट होता है। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर फैमिली बैकग्राउंड ने रास्ता इंस्पायर किया, किसी की बीमारी, रूरल एरिया में बड़े होना, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो 100% रेलेवेंट है और शेयर करना भी चाहिए। इससे वैल्यूज़ दिखती है, ऑथेंटिसिटी दिखती है। तो रूल सिंपल है, अपना इंट्रो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैच करो। और अब एक क्रिटिकल रूल
जो दोनों कैटेगरी में अप्लाई होती है। इफ़ द इंटरव्यूअर हैज़ ऑलरेडी कॉल्ड यू बाय योर नेम, डू नॉट रिपीट इट। यानी अगर इंटरव्यूअर ने ऑलरेडी तुम्हारा नाम ले लिया है तो खुद दोबारा मत बोलो। ये मत कहो गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ प्रिया, ऐसे शुरू मत करो। अगर उन्होंने ऑलरेडी बोला था प्रिया टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो उन्हें तुम्हारा नाम पता है, दोबारा बोलना रिडंडेंट है। ठीक है, सीधे कंटेंट में जाओ। इससे दिखता है कि तुमने एक्चुअली प्रोसेस किया है जो उन्होंने बोला था। चलो जल्दी से एक और आखिरी पॉइंट इंटरव्यूज़ को लेके कवर करते हैं, जो कि इंटरव्यू में जब मल्टीपल लोग बैठे हों, जिसे पैनल इंटरव्यू कहते हैं। 4 लोगों में से एक इंसान ने आपको क्वेश्चन किया। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक इंसान की आंखों में देखते रहते हैं पूरे आंसर के दौरान, लेज़र की तरह, कभी अपनी नज़र नहीं हटाते। इसे कहते हैं टनल विजन, और ये गलती है। उस रूम में एक्चुअली क्या हो रहा है, एक ने क्वेश्चन पूछा लेकिन बाकी 4 वहाँ बैठे हैं, तुम्हें सुन रहे हैं और अपनी अलग ओपिनियन बना रहे हैं। ये है स्ट्रैटेजी। जब आंसर दो, पहले उस इंसान की तरफ देखो जो क्वेश्चन पूछा है, इस्टेब्लिश करो कि तुमने सुना, फिर जैसे जैसे बोलते रहो तो स्वीप योर गेज अक्रॉस द रूम, यानी नज़र पूरे रूम में घुमाओ। बाकी पैनल मेंबर्स से ब्रीफ आई कांटेक्ट, कुछ सेकंड्स हर एक के साथ, फिर वापस क्वेश्चनेयर पर। इससे 2 चीज़ें होती हैं, पूरा पैनल इंक्लूडेड और रिस्पेक्टेड महसूस करता है, और तुम कॉन्फिडेंट भी लगते हो। एक और चीज़, जब वो बोल रहे हो तो मैकेनिकली सर मत हिलाते रहो। ये ऐसा लगता है जैसे अटेंशन परफॉर्म कर रहे हो। असली लिसनिंग स्टिल और फोकस्ड होता है। एक बार मीनिंगफुली सिर हिलाओ, बॉबल हेड की तरह नहीं। सो मास्टर द स्वीप, अवॉइड द टनल। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स की 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। पहला है ग्रामर और दूसरा है सेंटेंस फॉर्मेशन। इस स्लाइड पर बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर्स के दिमाग में इंस्टेंट इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन कराता है। रेडी हो? स्टॉप सेइंग माई सेल्फ श्रीनिवास, स्टॉप सेइंग माई सेल्फ प्रिया, स्टॉप सेइंग माई सेल्फ फॉलोड बाय योर नेम। बस, यानी अपने नाम के पहले माई सेल्फ बोलना बंद करो। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसका मतलब है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट में वापस रेफर करता है। ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ। ये ग्रामेटिकली सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। माई सेल्फ श्रीनिवास, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और पहले ही वर्ड पर ग्रामर टूट जाती है। और ब्रूटल पार्ट ये है, जिन्हें इंग्लिश अच्छे से आती है वो इसे इंस्टेंटली नोटिस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के पहले 3 वर्ड में ही तुम नेगेटिव इंप्रेशन बना चुके हो। और इसका फिक्स बिल्कुल सिंपल है गाइस, आई एम श्रीनिवास या माई नेम इज़ प्रिया। बस इतना, 3-4 वर्ड्स, डायरेक्ट, क्लियर, ग्रामेटिकली करेक्ट, कॉन्फिडेंट लगता है, पढ़ा लिखा लगता है। फिर भी ये गलती इतनी वाइड स्प्रेड है, तो अगर तुम माई सेल्फ बोलते आए हो, शर्माओ मत, बस आज से इसे रोक दो। चलो जल्दी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स के मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं LSRW मॉडल। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म में कि इंग्लिश और कम्युनिकेशन जेन्यूनली टाइम के साथ इम्प्रूव हो, तो एक फ्रेमवर्क है जो हर एंगल कवर करता है। इसे कहते हैं LSRW मॉडल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और तुम सेंटर में हो। जल्दी से लिसनिंग के एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंग्लिश कंटेंट बिना सबटाइटल्स के देखो, पैसिव बैकग्राउंड नॉइस की तरह नहीं। एक्टिवली सुनो, अपने ब्रेन को फोर्स करो कि स्क्रीन पर टेक्स्ट के क्रच के बिना प्रोसेस करे जो बोला जा रहा है। पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, वो डिस्कम्फर्ट
मतलब है कि लिसनिंग चल रही है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है स्पीकिंग। प्रोग्रेसिव ओवरलोड से शुरू करो। डे 1 पर 2 इंग्लिश सेंटेंस जोर से बोलो, डे 2 पर 3, डे 5 पर 7, डे 10 पर पूरा एक मॉक इंटरव्यू ही हो जाएगा। तुम एक मसल ट्रेन कर रहे हो, ये याद रखो। जिम के पहले दिन मैक्सिमम वेट नहीं उठाते। एक स्पेसिफिक टेक्निक है, द लंच रूल। जब दोस्तों के साथ लंच पर हो, कॉन्वर्जेशन को इंग्लिश में लाने की कोशिश करो, चाहे दिमाग में पहले ट्रांसलेट करना पड़े। वो ट्रांसलेट करने की एफर्ट एग्जैक्टली वही ग्रोथ है। चलो तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो है रीडिंग। ये बहुत सिंपल सा है। न्यूज़पेपर्स हर रोज़, हेडलाइंस, एडिटोरियल्स, ओपिनियन कॉलम्स, मिनिमम 10 मिनट के लिए। ये आपकी रीडिंग को इम्प्रूव कर देगा। अब आते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, जो है राइटिंग। अपनी लाइफ को इंग्लिश में नरेट करो। ये स्ट्रेंज लगता है, लेकिन काम करता है। आई एम ओपनिंग द डोर, आई एम मेकिंग द टी, अगर चाय बना रहे हो। अगर बाहर वॉक पे जा रहे हो, आई एम वॉकिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट वॉट टू से। सिंपल नरेशन। ये इंग्लिश को तुम्हारी ऑटोमेटिक थिंकिंग में वायर कर देता है। इस ट्रांसलेट करना पड़ेगा वाली हिस्से हिस्से से बाहर निकाल देता है। कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शंस हर रोज़, यही आपकी फ्लुएंसी बना देगा, वीकेंड क्रैश कोर्स नहीं। रैपअप से पहले एक मोमेंट लेना चाहता हूँ इस बात के लिए, जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता। इंटरव्यूज़ मुश्किल है, रिजेक्शंस मिलेंगी, शायद कई, और तुम उन रिजेक्शंस को कैसे इंटरप्रीट करते हो, ये सब डिसाइड करता है कि तुम इम्प्रूव होगे या गिव अप करोगे। ये है रीफ्रेम। ज़्यादातर लोग सोचते हैं आई फेल्ड 20 इंटरव्यूज़। ये फ्रेमिंग ब्रूटल है, वर्डिक्ट जैसा लगता है, जैसे तुम प्रॉब्लम हो, और ये मोटिवेशन को ख़त्म कर देता है। सच ये है जो एक्चुअली है, तुम 20 इंटरव्यूज़ के बराबर एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो अपने 21वें इंटरव्यू के लिए। हर इंटरव्यू जिसमें बैठे, जॉब मिली या ना मिली, कुछ ना कुछ सीखा। सीखा कि कौन सा क्वेश्चन ऑफ गार्ड आपको पकड़ सकता है। सीखा कि नर्वस होने पर आवाज़ कैसी होती है। सीखा कि उस रूम में होने पर प्रेशर में परफॉर्म करना कैसा फील होता है। वो फेलियर्स नहीं है, वो ट्रेनिंग सेशंस है। एथलीट्स प्रैक्टिस को फेलियर नहीं कहते हैं, वो कहते हैं रेप्स। हर फेलियर की एकमात्र फ्रेमिंग जो मुझे एक्सेप्टेबल लगती है, वो है द ओनली ट्रू रियल फेलियर इज़ नॉट वांटिंग टू इम्प्रूव। अगर गए और कोशिश की और काम नहीं आया, वो डेटा है। अगर बेटर बनने की परवाह करना बंद कर दिया, वो असली नुकसान है। चलते रहो, रेप्स करते रहो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। ठीक है, फाइनल मैसेज से पहले आज जो कवर किया वो सेटल कर लेते हैं। इंटरव्यू डे चीट शीट के साथ। स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहते हो तो। नंबर 1, से आई एम, नेवर से माई सेल्फ। नंबर 2, ठीक फुली बैक साइड होके बैठो, टेबल इंटरव्यूअर की है। नंबर 3, जवाब देने से पहले पूरा क्वेश्चन सुनो। नंबर 4, स्वीप योर आई कांटेक्ट, पूरे पैनल में, सिर्फ क्वेश्चन पूछने वाले पर नहीं। न्यूज़पेपर्स रोज़ पढ़ो, रियल लैंग्वेज से असली अडल्ट लेवल ग्रामर बनाओ। रियल इंटरव्यू से पहले एटलीस्ट 5 से 6 मॉक इंटरव्यूज़ कर लो। यही पूरा सिस्टम है। अगर कल इंटरव्यू में जाओ और सिर्फ इन 6 चीज़ों को पिछली बार से बेहतर करोगे, तो परफॉर्मेंस गारंटीड बेहतर होगी। और मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ इस सबसे ज़रूरी बात से, और वो है, कोई टीचर तुम्हें नहीं बदल सकता,
कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई वीडियो तुम्हें नहीं बदल सकती। ओनली यू कैन चेंज यू। ये वीडियो देखना काम नहीं है, काम है अभी अपने कैमरे में अकेले अपना इंट्रोडक्शन ज़ोर से प्रैक्टिस करना। काम है आज रात मॉक इंटरव्यू पार्टनर ढूंढना। काम है कल सुबह इंस्टाग्राम की जगह न्यूज़पेपर खोलना। कंटेंट यहाँ है, फ्रेमवर्क यहाँ है, चीट कोड्स भी यहाँ है, लेकिन वो तभी रियल बनते हैं जब तुम रेप्स करते हो। सो डोंट जस्ट वॉच, डू द वर्क। यही गोल है। अगर इस वीडियो ने कुछ यूज़फुल दिया तो एक ऐसे इंसान को शेयर करो जो जॉब हंटिंग में है। सीरियसली, ये नॉलेज उनका अगला इंटरव्यू बदल सकता है। नीचे कमेंट में बताओ इस वीडियो में एक चीज़ क्या थी वो जो तुम्हें पहले नहीं पता थी। मैं सब पढ़ता हूँ। और अगर अगले लेवल की तैयारी करनी है, ग्रुप डिस्कशन स्किल्स, प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग और डिफ़िकल्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, इन सब पर मैं अक्सर रील्स और वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, मोटिवेशनल कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे वीडियोस के और मेरे रील्स के डिस्क्रिप्शंस को ज़रूर पढ़ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।